Hello dear students and viewers, welcome back again Lux classes. Today in this lecture I would like to discuss about the thoracic appendage. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम thoracic appendage के बारे में बात कर रहे हैं. Thoracic appendage that is found in the body of Peliman. Thoracic माने होता है बक्ष. Thoracic appendages का मतलब होता है ऐसे उपांग जो थोरेक्स रीजन में पाए जाते हैं, जो बक्ष रीजन में पाए जाते हैं, उनको थोरेसिक अपेंडेज कहते हैं. सो वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट ऑल दोज अपेंडेजेज दैट इज फाउंड इन द बॉडी ऑफ पैलीमान इन द थोरेक्स रीजन, दे आर नोन एज थोरेसिक अपेंडेजेज. जहाँ तक थोरेसिक अपेंडेज की संख्या का प्रश्न है, थोरेसिक अपेंडेज the number of thoracic appendage will be 8. 5 सिफेलिक होते हैं, 8 थोरेसिक होते हैं और 6 जो है एब्डामिनल होते हैं. So there are 19 pair of appendages that is found in the body of Peliman. कुल 19 होते हैं. आगे देखिए. The thoracic appendages consist of the anterior 3 maxillary peds. The thoracic appendages का मतलब होता है ऐसे appendages जो thorax में पाए जाते हैं, they are known as thoracic appendages. consist of माने मिलकर बने होते हैं of the anterior 3 pair of maxillary ped. thoracic appendages जो होते हैं वह एंटीरियर साइड में, बॉडी के एंटीरियर साइड में 3 जोड़ी मैक्सिली पीड से मिलके बने होते हैं. ग्रीक भाषा में मैक्सिला बराबर होता है जा, पोडास बराबर फूट. मैक्सिली पीड को फूट जा के नाम से भी जानते हैं. इस तरह से एंटीरियर साइड में 3 पेयर मैक्सिली पीड पाए जाते हैं एंड पोस्टीरियर 5 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग. पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे की ओर 5 जोड़ी वॉकिंग लेग पाए जाते हैं. इनको हम कहते हैं पैरियोपोड्स. सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट मैक्सिली पीड की. सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट अंडर द हेडिंग ऑफ thoracic appendages there are 3 pair of maxillary ped that is found in the anterior side and there are 5 pair of walking legs that is found to the posterior side. Now let us be discuss about the first 3 pair of maxillary ped that is found in the body of Peliman in the anterior side. So the first maxillary ped, are foot jaw. प्रथम मैक्सिली पीड जो होते हैं, जिनको हम फूट जा कहते हैं, कैसे होते हैं? आर्थिन होते हैं, पतले होते हैं. एंड टेंड माने झुकना, और झुके होते हैं किधर की तरफ? फाइलोपोडियम की तरफ. फर्स्ट मैक्सिली पीड जिनको हम फर्स्ट फूट जा कहते हैं. फूट माने फूट जा, फूट माने पैर, जा माने जबड़ा. फर्स्ट मैक्सिली पीड जिनको हम फूट जा कहते हैं, ये पतले होते हैं और फाइलोपोडियम की ओर झुके होते हैं. फाइलोपोडियम 2 शब्द से बना है. फाइलो बराबर लीफ एंड पोडियम बराबर फूट. लीफ लाइक फूट दैट इज नोन एज फाइलोपोडियम. जिसकी संरचना पत्ती जैसे हो, लीफ लाइक हो, दैट इज नोन एज फाइलोपोडियम. कोक्सा एंड बेसिस फॉर्म फ्लैट लीफ. कोक्सा एंड बेसिस क्या होते हैं? पोडोमियर हैं. कोक्सा और बेसिस जो होते हैं मिल करके लीफ लाइक नाइथोबेस बनाते हैं. कोक्सा और बेसिस जो होते हैं मिल करके लीफ लाइक माने पत्ती जैसे, नाइथो बेस बनाते हैं. नाइथो मीन्स होता है जबड़ा, बेस माने आधार. इस तरह से कोक्सा और बेसिस जो होते हैं आपस में मिल करके एक पत्ती जैसे नाइथो बेस बनाते हैं, जिनको इंडाइट्स भी कहते हैं. बाई इट्स इनर बॉर्डर. इनर बॉर्डर का मतलब होता है आंतरिक किनारे पर. ऑन इट्स आउटर साइड, फर्स्ट मैक्सिली पीड के आउटर साइड में कोक्सा बियर्स ए बाइलोब्ड. कोक्सा जो होती है बियर माने धारण करती है,
ये बाइलोब्ड माने होता है द्वि उभार वाली, लीफ लाइक माने पत्ती जैसी इपीपोडाइट्स पाए जाते हैं। विच एक्ट एज ए गिल, जो गिल जैसा कार्य संपन्न करते हैं। इसमें एंडोपोडाइट स्मॉल होता है, अनसेगमेंटेड होता है। इक्जोपोडाइट लांगर होता है, जिसके पास पतली प्लेट लाइक फैलाव होता है बेस की तरफ। जो मार्जिन होता है, जो किनारा होता है इक्जोपोडाइट और एंडोपोडाइट का, वो फ्रिंग्ड होता है। फ्रिंग्ड माने होता है किनारे पर झालरदार, फ्रिंग्ड माने किनारा होता है। सीटी माने होता है सूक्ष्म या कड़े बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। अब बात करेंगे फंक्शन ऑफ फर्स्ट मैक्सिलिपीड की। फर्स्ट मैक्सिलिपीड जो होते हैं होल्ड द फूड, भोजन को पकड़ते हैं। एंड आल्सो सर्व द फंक्शन ऑफ टैक्टाइल, एंड आल्सो माने भी, सर्व माने संपन्न करते हैं, फंक्शन माने कार्य। किसका कार्य? टैक्टाइल माने स्पर्शक अंग का, एंड रिस्पायरेटरी आर्गन माने श्वसन अंग का भी कार्य करती हैं। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट फर्स्ट मैक्सिलिपीड होल्ड द फूड, भोजन को पकड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा स्पर्शक अंग का काम करते हैं और श्वसन अंग का भी काम करते हैं। स्ट्रक्चर है फर्स्ट मैक्सिलिपीड का, कोक्सा और बेसिस दोनों पोडोमियर हैं। ये इपीपोडाइट्स हैं, एक्सोपोडाइट्स है और एंडोपोडाइट्स है। इपीपोडाइट्स यहाँ भी दिख रहा है सेकंड मैक्सिलिपीड्स में। एक गिल है लाइक स्ट्रक्चर है। कोक्सा बेसिस जो पोडोमियर है, यहाँ पर पोडोमियर कई पोडोमियर पाए जाएंगे। कोक्सा, बेसिस, इसियम, मीरस, कार्पस, डेक्टाइलस, देयर आर सो मेनी पोडोमियर्स आर फाउंड हियर। और उसके बाद जो थर्ड मैक्सिलिपीड है, उससे सबसे नीचे कोक्सा, फिर बेसिस, इपीपोडाइट्स बाहर की ओर निकला है। एक्सोपोडाइट है, इसियम और प्लस मीरस दोनों हैं, कार्पस और प्रोपोडस है। आगे है सेकंड मैक्सिलिपीड। नाउ लेट अस बी डिस्कस अबाउट द सेकंड मैक्सिलिपीड्स। यहाँ तक सेकंड मैक्सिलिपीड का क्वेश्चन है। द कोक्सा इज स्मॉल, सेकेंड मैक्सिलिपीड के जो कोक्सा होते हैं स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। विथ एन एपीपोडाइट्स, एपीपोडाइट्स क्या होते हैं मैं बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। एपीपोडाइट्स इज ए लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर फास्टेंड टू द प्रोटोपोडाइट ऑफ द वॉकिंग लेग ऑफ प्राण। एक लंबी और उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जो प्रोटोपोडाइट के पहलीमान के वॉकिंग लेग में पाई जाती हैं, उन्हीं को एपीपोडाइट्स कहते हैं। कोक्सा स्मॉल होती है, इसमें एपीपोडाइट्स पाए जाते हैं। एंड ए गिल ऑन इट्स आउटर बॉर्डर, और इसमें एक गिल भी पाया जाता है जो बाहरी किनारे पर पाया जाता है। एक्सोपोडाइट लंबा होता है, सिलेंडर बने ऊंचा उठा होता है। एंडोपोडाइट ये राइजेज फ्रॉम द बेसिस। एंडोपोडाइट जो होते हैं वो बेसिस से निकलते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ 5 पोडोमियर, और 5 पोडोमियर से बने होते हैं जिनका नाम है इसियम, मीरस, कार्पस, प्रोपोडस और डेक्टाइलस। एंडोपोडाइट जो होते हैं वो एंडोपोडाइट जो होते हैं बेसिस से निकलते हैं, और इसमें 5 पोडोमियर पाए जाते हैं, इसियम, मीरस, कार्पस, प्रोपोडस और डेक्टाइलस। आप दीज माने इनमें से प्रोपोडस एंड डेक्टाइलस लाई पैरालेल, जिसमें से प्रोपोडस और डेक्टाइलस जो होते हैं लाई माने स्थित होते हैं, पैरालेल माने होता है समानांतर, पैरालेल का मतलब होता है समानांतर, जो कि एक समानांतर स्थित होते हैं। आगे देखिए। एंड फॉर्म ए कटिंग प्लेट विथ ब्रिस्टल, और वो एक कटिंग प्लेट का निर्माण करते हैं जिसमें ब्रिस्टल लाइक माने सूक्ष्म या कड़े बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। अब बात करेंगे फंक्शन ऑफ सेकंड मैक्सिलिपीड की। अगर हम सेकंड मैक्सिलिपीड के फंक्शन की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ द सेकंड मैक्सिलिपीड। तो सेकंड मैक्सिलिपीड का जो फंक्शन है यहाँ लिखा है, सेकंड मैक्सिलिपीड आर टैक्टाइल। सेकंड मैक्सिलिपीड जो होते हैं स्पर्शक होते हैं, होल्ड फूड, भोजन को पकड़ते हैं, एंड आर रिस्पायरेटरी और श्वसन में मदद करते हैं। अब बात करते हैं थर्ड मैक्सिलिपीड की। नाउ लेट अस बी डिस्कस अबाउट द थर्ड मैक्सिलिपीड।
थर्ड मैग्जिलिपीड्स आर डिस्टिंक्टली लेग लाइक इन अपीयरेंस। थर्ड मैग्जिलिपीड जो होते हैं डिस्टिंक्टली माने होता है अलग से, लेग लाइक माने पत्ती जैसे, अपीयरेंस माने दिखाई देना या प्रकट होना। तो थर्ड मैग्जिलिपीड जो होते हैं एकदम पैर जैसे दिखाई पड़ते हैं। द कोक्सा बियर ए स्मॉल एपिपोडाइट्स, कोक्सा जो होता है एक छोटा सा एपिपोडाइट्स धारण करता है। ऑन इट्स आउटर साइड बेसिस स्मॉल होता है एंड सपोर्ट इस सिलेंडर अनजॉइंटेड एक्जोपोडाइट, जो कि एक ऊंचे उठे हुए, सिलेंडर माने ऊंचे उठे हुए, बिना जोड़ के एक्जोपोडाइट को सहारा देता है, जिसमें एक फैला हुआ एंडोपोडाइट्स पाया जाता है जो 3 पोडोमियर से बना होता है। इन द एंडोपोडाइट के अंदर द फर्स्ट पोडोमियर रिप्रेजेंट्स फ्यूज्ड स्टीम एंड मीरस। एंडोपोडाइट के अंदर जो फर्स्ट पोडोमियर होता है प्रदर्शित करता है जुड़ा हुआ स्टीम और मीरस। सेकंड पोडोमियर जो होता है वो कार्पस होता है, और थर्ड जो होता है वो फ्यूज होता है प्रोपोडस और डक्टाइलस के द्वारा। एक्जोपोडाइट जो है थिकली कवर्ड होता है चारों तरफ से सीटी या कीटी के द्वारा। थर्ड मैग्जिलिपीड का जो फंक्शन होता है टैक्टाइल होता है, स्पर्शक होता है। होल्ड द फूड माने भोजन को पकड़ने का काम करता है, एंड रेस्पिरेटरी माने श्वसन में मदद करता है। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट वी हैव टू कंप्लीटेड द 3 मैग्जिलिपीड्स दैट इज फाउंड इन द एंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी ऑफ पैलिमान अंडर द हेडिंग ऑफ थोरेसिक अपेंडेजेज। अब 5 जोड़ी वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं, 5, 3, 8 पाए जाते हैं। अब वॉकिंग लेग्स की बात करेंगे। दे आर फाउंड इन द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द बॉडी ऑफ पैलिमान। देखिए वॉकिंग लेग, द 5 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग, कितने जोड़े वॉकिंग लेग पाए जाते हैं पैलिमान में? 5 जोड़ी। डिफर फ्रॉम मैग्जिलिपीड, 5 जोड़ी वॉकिंग लेग जो होते हैं जो पैलिमान में पाए जाते हैं वही मैग्जिलिपीड से डिफर होते हैं, मैग्जिलिपीड से अलग होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एक्जोपोडाइट और एपिपोडाइट्स, क्योंकि वॉकिंग लेग में ना तो एक्जोपोडाइट पाए जाते हैं और ना ही एंडोपोडाइट पाए जाते हैं। ए टिपिकल वॉकिंग लेग लाइक द फोर्थ, अगर हम एक विशिष्ट वॉकिंग लेग की बात करें जैसे कि चौथा वॉकिंग लेग होता है, कंसिस्ट ऑफ 2 जॉइंटेड प्रोटोपोडाइट। जो चौथा वॉकिंग लेग है वो विशिष्ट है क्योंकि उसमें जो भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं वो लगभग सारे वॉकिंग लेग में पाए जाते हैं। अगर हम एक विशिष्ट वॉकिंग लेग जैसे चौथे की बात करें वो दो जोड़ से बने हुए प्रोटोपोडाइट से बना होता है और 5 जोड़ वाले एंडोपोडाइट से बना होता है। प्रोटोपोडाइट जो होती है वो मिलकर बना होता है शार्ट रिंग शेप्ड कार्पस, प्रोपोडस और डक्टाइलस से। इसके अलावा जो ऑल द 7 पोडोमियर, जितने भी 7 पोडोमियर्स होते हैं वो अरेंज होते हैं लीनियर सीरीज में और एक दूसरे से मोबिली हाइंज टुगेदर का मतलब होता है एक दूसरे से गमनशील जोड़ के द्वारा जुड़े होते हैं। फर्स्ट और सेकंड वॉकिंग लेग जो होते हैं इसमें प्रोपोडस जो होता है प्रोलॉन्ग्ड होता है, फैला होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आते हैं, इस तरह से प्रोलॉन्ग्ड होता है और जा करके बियॉन्ड माने ऊपर से चला जाता है, डक्टाइलस के से जुड़ा होता है। इस तरह से 2 पोडोमियर जो होते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करते हैं। जैसे एक जोड़ी फॉरसेप के जो ब्लेड होते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं और बनाते हैं चीला और पिंसर, चिमटी जैसी संरचना बनाते हैं जिसका शार्प जो है टर्मिनल क्ला पाया जाता है, क्ला माने नखपंजे पाए जाते हैं, ठीक है। इनफैक्टली डक्टाइलस जो होता है मोबिली गमनशील होता है, जुड़ा होता है प्रोपोडस से। ऐसे लेग को कहते हैं कीलेट लेग और कैलिपीड। कीलेट लेग का मतलब ऐसी जैसे सणसी जैसे लेग होते हैं जिसमें दोनों साइड में जो होते हैं चिमटी जैसे पाए जाते हैं संरचना, इनको कहते हैं। आगे है कीलेट लेग्स यूज टू कैच द प्रे। कीलेट लेग जो होते हैं शिकार को पकड़ने का काम करते हैं। एंड ट्रांसफर इट इनटू द माउथ, कीलेट लेग की मदद से जो होते हैं जो शिकार को पकड़ते हैं और उसको मुंह में ले जाने का काम करते हैं। एंड आल्सो सर्व एज आर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस, इसके अलावा ऑफेंस माने आक्रमण करने और डिफेंस माने सुरक्षा करना। तो पैलिमान होती हैं जो प्राण होते हैं इसी कीलेट लेग की मदद से किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अटैक करती हैं और अपनी सुरक्षा भी प्रदान करती हैं।
द सेकंड कीलेट लेग्स इन मेल आर लार्जर एंड मोर पावरफुल देन इन द फीमेल। जो सेकंड कीलेट लेग होते हैं मेल में वे लंबे होते हैं और फीमेल की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। थर्ड फोर्थ फिफ्थ पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग आर टिपिकल। तीसरे चौथे और पाँचवें वॉकिंग लेग जो होते हैं वो विशिष्ट होते हैं, नॉन कीलेट होते हैं। नॉन कीलेट मतलब जो सणसी जैसे ना हो। सणसी जैसे का मतलब होता है जैसे चिमटी होती है, दोनों तरफ से किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं, ये चिमटी लाइक नहीं होते हैं। फीमेल में थर्ड लेग जो होता है उसमें क्रिसेंट्रिक फीमेल जेनाइटल अपर्चर पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछा जाता है कि फीमेल जेनाइटल अपर्चर जो होता है किस वॉकिंग लेग में पाया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए द फीमेल जेनाइटल अपर्चर आर फाउंड इन द थर्ड वॉकिंग लेग। क्रिसेंट्रिक माने अर्धचंद्राकार फीमेल वॉकिंग लेग पाए जाते हैं। फीमेल जेनाइटल अपर्चर पाए जाते हैं कोक्सा के इनर साइड में, जबकि मेल में जो होता है फिफ्थ जो लेग होता है, पांचवा जो पैर होता है उदाहरण करता है एक स्लिट लाइक माने दरार जैसे मेल जेनाइटल अपर्चर को, जो कहाँ पाया जाता है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन में, जो कनेक्ट करता है लेग को थोरेक्स से। एक टैक्टाइलस प्रोपोडस कार्पस मिरस इस्सियम बेसिस, ये सब क्या है पोडोमियर है। देखिए ये टिपिकल नॉन कीलेट लेग है। अगर टिपिकल नॉन कीलेट लेग हम बात करेंगे कि फर्स्ट कीलेट, सेकंड कीलेट, फर्स्ट कीलेट, सेकंड कीलेट लेग इन मेल फीमेल, सेकंड कीलेट लेग इन मेल, सेकंड कीलेट लेग इन फीमेल और सेकंड कीलेट लेग इन मेल इसलिए दिखाया गया है क्योंकि जो सेकंड कीलेट लोग होते हैं मेल और फीमेल के वो आपस थोड़ा सा डिफर होते हैं, इनकी लंबाई में कुछ अंतर होता है, इसलिए सेकंड कीलेट लेग को अलग दिखाया गया है मेल का और फीमेल का अलग। यहाँ पर मेल है और यहाँ पर फीमेल है। बाकी जो फर्स्ट कीलेट लेग होते हैं उसी तरह सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सब पाए जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के मैंने पहले ही बताया कि आपके पास जितने भी कीलेट लेग होते हैं 5 तो वॉकिंग लेग होते हैं, मैंने पहले ही बताया। देयर आर 5 वॉकिंग लेग्स, और जिनमें से फर्स्ट और सेकंड यानी 2 जो लेग होते हैं वो कीलेट लेग होते हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा जो होता है नॉन कीलेट होता है। तो पहला और दूसरा जो होता है वो जो होते हैं वो कीलेट होते हैं। इसमें फर्स्ट कीलेट दिखाया गया है और सेकंड दिखाया गया है। फर्स्ट कीलेट तो समान होता है मेल फीमेल में, लेकिन सेकंड कीलेट लेग जो होता है मेल में जो होता है छोटा होता है और मेल में बड़ा होता है और फीमेल में छोटा होता है। तो ये फर्स्ट कीलेट लेग है। देखिए इसमें कोक्सा, बेसिस, इस्सियम, मिरस, ये पोडोमियर है ये। उसके बाद है कार्पस, कोक्सा, बेसिस, इस्सियम, मिरस, कार्पस, प्रोपोडस और डैक्टाइलस। डैक्टाइलस, प्रोपोडस, कार्पस, मिरस, इस्सियम, बेसिस और कोक्सा सब पोडोमियर हैं। यहाँ पर देखिए चिमटी जैसे हैं, सणसी जैसे हैं, इनको कहते हैं कीलेट लेग। इसी की मदद से शिकार को पकड़ लेते हैं और मुँह के अंदर ले जाते हैं। सेकंड कीलेट लेग में देखिए फीमेल में पाया जाता है कोक्सा, बेसिस, इस्सियम। हमेशा याद रखिएगा सेकंड कीलेट लेग फीमेल में जो होता है वो छोटा होता है, मेल में बड़ा होता है। कोक्सा, बेसिस, इस्सियम, मिरस, कार्पस और प्रोपोडस इतने पोडोमियर पाए जाते हैं। और डैक्टाइलस देखिए हम सणसी जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये कहते हैं कीलेट लेग। इसमें देखिए कोक्सा, बेसिस, इस्सियम, मिरस, कार्पस, डैक्टाइलस, प्रोपोडस और डैक्टाइलस, यहाँ भी सणसी जैसे दिखाई दे रहे हैं। ये हो गए आपके कीलेट लेग। तो फर्स्ट कीलेट लेग मेल फीमेल में बराबर होते हैं, इसलिए एक डायग्राम दिखाया गया है। सेकंड कीलेट लेग फीमेल में छोटा होता है, मेल में बड़ा होता है और मोर पावरफुल होता है और स्ट्रांगर भी होता है। मोर पावरफुल माने ज़्यादा शक्तिशाली होता है सेकंड कीलेट लेग इन द मेल। और लास्ट में टिपिकल नॉन कीलेट लेग दिखा दे रहे हैं। टिपिकल नॉन कीलेट लेग जैसे वो एक होंगे वैसे सब होंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा सब एक समान होगा। इसके सबसे नीचे पोडोमियर होता है कोक्सा, उसके बाद पोडोमियर होता है बेसिस, फिर है इस्सियम, मिरस, कार्पस, प्रोपोडस और लास्ट में डैक्टाइल है। देखिए यहाँ पे सणसी जैसे नहीं है, चिमटी जैसी संरचनाएँ नहीं है, फोर्सेप जैसी स्ट्रक्चर नहीं, इसलिए इनको नॉन कीलेट लेग कहते हैं। तो इस तरह से जो टिपिकल नॉन कीलेट लेग होते हैं, अगर एक टिपिकल हम नॉन कीलेट लेग का अध्ययन कर लिए तो
तो समझिए आपने एक पढ़ लिया तो तीनों पढ़ लिया, क्योंकि ऑल द थ्री टिपिकल नॉन कीरेट लेग्स दे आर एग्जैक्टली सेम इन देयर स्ट्रक्चर एंड दे आर एग्जैक्टली सेम एंड देयर पोडोमियर्स आर एग्जैक्टली आल्सो सेम एज दैट इज फाउंड इन द टिपिकल नॉन कीरेट लेग्स। जैसे टिपिकल नॉन कीरेट लेग एक में पाए जाते हैं जितने पोडोमियर उतने ही सब में पाए जाते हैं, इसलिए इनमें चौथी पचैक डायग्राम की बनाने की आवश्यकता नहीं है। सो दैट्स ऑल टुडे, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।